interrupting our programs to bring you a news flash. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. ये समाचार 1 मई 1945 को प्रसारित किया गया। इससे पहले जर्मन रेडियो ने भी घोषणा की कि अडोल्फ हिटलर अपनी आखिरी सांसों तक रूसियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। वास्तव में हिटलर मारे नहीं गए थे, उन्होंने आत्महत्या की थी। जैसे जैसे रूसी सैनिक बर्लिन की तरफ बढ़ते गए, हिटलर और उनके नजदीकी साथियों ने चांसलरी के 50 फीट नीचे बनाए बंकर में शरण ली थी। हिटलर की निजी सचिव रही त्राउदी जुंगा अंतिम क्षणों तक उस बंकर में हिटलर के साथ थी। The last 10 days were actually a nightmare. We were sitting in the bunker and the Russians came closer and nearer and we heard. आखिरी 10 दिन वास्तव में हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह थे। हम बंकर में छिपे बैठे थे और रूसी सैनिक हमारे नजदीक चले आ रहे थे। हम उनकी गोलीबारी, बमों और गोलों की आवाज साफ सुन सकते थे। हिटलर भूमिगत बंकर में ही अपना सारा काम करते और 2-3 घंटे की ही नींद लेते। सिर्फ अपनी कुतिया ब्लॉन्डी को थोड़ी कसरत कराने के लिए वो कभी-कभी चांसलरी के बगीचे में जाते, जहां चारों तरफ टूटी हुई इमारतों के मलबे पड़े होते। हिटलर सुबह 5 या 6 बजे सोने जाते थे। Hitler was sitting and waiting for some rescue, but he made very clear that if he couldn't get a victory in Berlin, he wouldn't leave, but he would die in Berlin. He would stay and make. हिटलर बंकर में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहर से आकर उन्हें बचाएगा, लेकिन एक बात उन्होंने शुरू से ही साफ कर दी थी कि अगर लड़ाई में उनकी जीत नहीं होती है तो वो बर्लिन कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेंगे। इसीलिए हमें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सबसे कहा कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं, तो उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन सबसे पहले बोली, आपको पता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अपने आप यही बात मेरे मुंह से भी निकली थी। I said the same. उसी दौरान हिटलर के युद्ध उत्पादन मंत्री अल्बर्ट स्पीयर उनसे मिलने और उनको अलविदा कहने उनके बंकर में आए थे। बाद में स्पीयर ने याद किया कि तब तक हिटलर की शख्सियत में बहुत बदलाव आ चुके थे। Hitler in those last weeks made a pitiful appearance. He was shaking and he was bent and his clothes were dirty. अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में हिटलर की हालत ऐसी हो गई थी कि उन पर सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उनका पूरा शरीर हिलने लगा था और उनके कंधे झुक गए थे। उनके कपड़े गंदे थे और सबसे बड़ी बात, उनके मेरे प्रति रुख में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं उनसे विदा लेने आया था और उन्हें पता था कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझसे कोई ऐसी चीज कही हो जो दिल को छू लेने वाली हो। हिटलर की उस समय की हालत का वर्णन रॉबर्ट पेन ने अपनी बहुचर्चित किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ अडोल्फ हिटलर में किया है। हिटलर का चेहरा सूज गया था और उसमें असंख्य झुर्रियां पड़ गई थीं। उनकी आंखों में चमक और जीवन जाता रहा था। कभी कभी उनका बायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कंपकपाहट को रोकने के लिए वो उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ते थे। जिस तरह से वो अपने कंधों के बीच अपने सिर को छिपाने की कोशिश करते थे, उससे किसी बूढ़े गिद्ध का आभास मिलता था। उनके पूरे व्यक्तित्व में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात थी उनकी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाती चाल। वो थोड़ी दूर चलते और रुककर किसी मेज का कोना पकड़ लेते। 6 महीनों के भीतर ही वो 10 साल बूढ़े हो गए थे। 27 अप्रैल आते आते बर्लिन पूरी तरह जर्मनी से कट चुका था। Everybody was waiting that Hitler makes suicide, but he had to marry first and to dictate his last will. हर कोई इंतजार कर रहा था कि हिटलर आत्महत्या करे, लेकिन उनको पहले शादी करनी थी और फिर अपनी आखिरी वसीयत भी डिक्टेट करनी थी।
मैं बात कर रही हूँ 28 अप्रैल की। बंकर में अपने अंतिम दिनों के दौरान ही हिटलर ने तय किया कि वो अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी कर उस रिश्ते को वैधता प्रदान करेंगे। रॉबर्ट पेन लिखते हैं, सवाल उठा कि शादी कौन कराएगा। गोइबल्स को ख्याल आया कि किन्हीं वॉल्टर वैगनर ने उनकी शादी कराई थी। दिक्कत ये थी कि उन्हें ढूंढा कैसे जाए। उनके आखिरी पते पर एक सैनिक को भेजा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए। उसे लेने वो दोबारा अपने घर गए। रूसियों की भयानक गोलाबारी के बीच मलबे से अटी पड़ी सड़कों से होते हुए वैगनर वापस हिटलर के बंकर में पहुंचे। उस समय शादी की दावत शुरू होने वाली थी और हिटलर और इवा ब्राउन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। हिटलर ने गोबल्स और इवा ब्राउन ने बोरमन को अपना गवाह बनाया। रॉबर्ट पेन आगे लिखते हैं, शादी के सर्टिफिकेट पर हिटलर का हस्ताक्षर एक मरे हुए कीड़े की तरह दिख रहा था। इवा ब्राउन ने पहले शादी से पहले वाला अपना नाम ब्राउन लिखना चाहा। उन्होंने उसका पहला अक्षर बी लिख भी दिया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे काटा और साफ साफ इवा हिटलर ब्राउन लिखा। गोइबल्स ने मकड़ी के जाले से मिलता जुलता हस्ताक्षर किया, लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर लगाना नहीं भूले। सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी थी 29 अप्रैल, जो कि गलत थी क्योंकि शादी होते होते रात के 12:25 हो चुके थे। कायदे से उस पर 30 अप्रैल लिखा जाना चाहिए था। शादी के बाद भोज में बोरमन, गोबल्स, माग्दा गोबल्स, जनरल क्रेप्स, जनरल बर्गडॉफ, हिटलर की 2 निजी सचिव और उनका शाकाहारी रसोइया भी शामिल हुआ। इवा हिटलर के स्वास्थ्य के लिए सबने जाम उठाए। इवा ने काफी शैंपेन पी ली। हिटलर ने भी शैंपेन का एक घूंट लिया और पुराने दिनों के बारे में बात करने लगे जब वो गोबल्स की शादी में शामिल हुए थे। फिर अचानक उनका मूड बदल गया और वो बोले, सब खत्म हो गया, मुझे हर एक ने धोखा दिया। अपने जीवन के आखिरी दिन हिटलर ने कुछ घंटों की नींद ली और तरोताजा उठे। अक्सर ये देखा गया है कि मौत की सजा पाए कैदी अपनी मौत से पहले की रात चैन की नींद सोते हैं। नहाने और शेव करने के बाद हिटलर अपने जनरलों से मिले। उन्होंने कहा कि अंत नजदीक है, सोवियत सैनिक किसी भी क्षण उनके बंकर में घुस सकते हैं। रॉबर्ट पेन लिखते हैं, हिटलर ने सलाह दी कि जहर का परीक्षण उनकी प्रिय कुतिया ब्लॉन्डी पर किया जाए। परीक्षण के बाद हासे ने हिटलर को रिपोर्ट दी। परीक्षण सफल रहा। ब्लॉन्डी को मरने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगे, पर हिटलर की खुद इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मरने के बाद ब्लॉन्डी और उसके 6 पिल्लों को एक बक्से में रखकर चांसलरी के बगीचे में लाया गया। पिल्ले अभी तक अपनी मां के स्तनों से चिपके हुए थे। तभी ओटे ग्वेंशे ने उन्हें एक एक करके गोली मारी और उस बक्से को बगीचे में ही दफना दिया गया। भोजन के बाद हिटलर आखिरी बार अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने बिना उनके चेहरे को देखे उनसे हाथ मिलाए। उनकी पत्नी इवा ब्राउन भी उनके साथ थी। उन्होंने गहरे नीले रंग की पोशाक और ब्राउन रंग के इटालियन जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर हीरो से जड़ी प्लेटिनम की घड़ी बंधी हुई थी। फिर वो दोनों कमरे के अंदर चले गए। दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हेंस लिंगे को पता ही नहीं चला कि हिटलर ने कब अपने आप को गोली मारी। उनको इसका पहला आभास तब हुआ जब उनकी नाक में बारूद की हल्की सी गंध गई। रोकस मिश्ट हिटलर के बंकर में टेलीफोन ऑपरेटर थे। कुछ सालों पहले उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अचानक मैंने सुना कि कोई हिटलर के अटेंडेंट से चिल्लाकर कह रहा था, लिंगे लिंगे। शायद हिटलर नहीं रहे। शायद उन्होंने गोली की आवाज सुनी, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसी समय हिटलर के निजी सचिव बोरमैन ने सबको चुप होने के लिए कहा। हर कोई फुसफुसा कर बात कर रहा था। तभी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। मैंने देखा हिटलर का सिर मेज पर ढलका हुआ था। इवा ब्राउन सोफे पर लेटी हुई थी और उनके घुटने उनके सीने तक मुड़े हुए थे। उन्होंने गाढ़े नीले रंग की पोशाक पहनी थी जिस पर सफेद रंग की फ्रिल लगी हुई थी। मरते मरते शायद उन्होंने अपना हाथ फैलाया था, जिसकी वजह से वहां रखा फूलों का वाज गिर गया था। मैं इस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद लिंगे ने हिटलर के शव को कंबल में लपेट दिया और वो उसे लेकर इमरजेंसी दरवाजे से ऊपर चांसलरी के बगीचे में आए। बोरमन ने इवा ब्राउन के शव को अपने हाथों में उठाया।
रोकस मिश्र याद करते हैं। Dann sagte mir der Rest, geh mal schnell rauf, der Chef wird jetzt verbrannt. जब वो हिटलर के शव को मेरे पास से लेकर गुजरे तो उनके पैर नीचे लटक रहे थे। किसी ने मुझसे चिल्लाकर कहा, जल्दी ऊपर आओ, वो लोग बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। इस दृश्य को हिटलर के अंतिम दिनों के सभी साथी बंकर के दरवाजे से देख रहे थे। जैसे ही उनके शवों में आग लगाई गई, सभी ने हाथ ऊंचे कर हेल हिटलर कहा और वापस बंकर में लौट गए। उस समय तेज हवा चल रही थी। जब लपटें कम हुई तो इन पर और पेट्रोल डाला गया। 2.5 घंटे तक लपटें उठती रहीं। रात 11 बजे ग्वेनशे ने एसएस जवानों को उन जले हुए शवों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जब सोवियत जांचकर्ताओं ने हिटलर और उनकी पत्नी के अवशेषों को बाहर निकाला तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। वहां एक डेंटल ब्रिज जरूर मिला। 1938 से हिटलर के दंत चिकित्सक के लिए काम करने वाले एक शख्स ने पुष्टि की कि वो डेंटल ब्रिज हिटलर के ही थे।